Hello students, today we are going to discuss some more problem based on the zeros of polynomial which we had discussed in the very first lecture of polynomial. So basically हमने एक जनरल फॉर्म डिस्कस कर ली थी पॉलिनोमियल की जिसके अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म थी और उसके दो जीरोस आ रहे थे अल्फा और बीटा। तो हमने दो जीरोस के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई बच्चों के सामने कि भैया उसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर x नहीं है, यानी कि यहाँ पर टी वाली टर्म नहीं है ना, यानी कि टी स्क्वायर वाली टर्म है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, इसके अंदर टी वाली टर्म नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम कैसे डील करेंगे? दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पे कांस्टेंट ही गायब हो गया। तो बच्चे डर गए, बच्चे कह रहे कि कैसे करेंगे इसको डील, है ना। तो इसको डील करना आज हम सीखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा सा बस समझना चीजों को। तो पहले हम ये वाली प्रॉब्लम ले लेते हैं, देन वी विल डिस्कस फर्दर, राइट। सो मेरा पॉलिनोमियल है ये, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ और एबीसी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो कंपेयरिंग कंपेयरिंग p of t. Now p of t, why I am writing p of t not p of x? जब मेरा वेरिएबल x होगा तो मैं p of x लिखूंगा, जब मेरा वेरिएबल t होगा तो मैं p of t लिखूंगा। तो कंपेयरिंग p of t with at square plus bt plus c, we get what we get? We get a is 1, b is 0 because there is no term of t, so we can write it as b is 0. So c is what? Minus 17, right? So we get the value here. Now we are going to equate the pt directly to 0. Why? Because we are not able to middle term, we are not able to do the middle term splitting, and also हम यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं ले पा रहे। तो सब जब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो हम फंक्शन को डायरेक्ट जीरो के इक्वल रख देंगे। सो नाउ फॉर कैलकुलेटिंग zeros, for calculating zeros, p of t equals to 0. So t square minus 17 is equals to 0. So t square is equals to 17 and t square जब उधर जाएगा, t square जब उधर जाएगा तो it will convert it into root, right? It will convert it into root. Now the question raises, सर आपने बताया था कि जब पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो जितनी पावर होती है उसके उतने जीरो मिलते हैं। यहाँ पर तो पावर 2 है तो मेरे को तो जीरो एक ही मिला। यहाँ पर भी एक्चुअल में दो जीरो है मेरे बच्चा। क्या क्या दो जीरो है? एक प्लस का रूट है और एक माइनस का है। तो यहाँ पर एक वैल्यू नहीं आ रही, दो वैल्यू आ रही है, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टी। तो एक आपका हो गया अल्फा। सो एक हो गया आपके पास अल्फा। व्हाट इज अल्फा हेयर? अल्फा इज अंडर रूट 17 and what is beta here? Minus under root 17, right? So now we are going to check what we are going to check. हम फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। सो इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो अल्फा प्लस बीटा, राइट। सो alpha is what? Alpha plus beta. Alpha is root 17 and beta is minus root 17. So दोनों के दोनों कट जाएंगे. What will I get? I'll get 0 here. In the same manner we are going to solve right hand side. Now right hand side is what? Right hand side के अंदर minus b by a है. Now what do we have? b we have 0 and a we have 1. So this is equals to minus 0 upon में 1. तो 0 upon में any number is 1. Sorry, 0 upon में any number is 0. So we get 0. So आप बोलेंगे therefore LHS equals to RHS. In the same manner you are going to solve it. Now you are going to check what? You are going to check alpha into beta equals to C by A. So left hand side solve करते हैं. Alpha is what? Alpha is root 17 and beta is what? Minus under root 17. And we know that under root A into under root A is what? A.
राइट। रूट सेम नंबर हो रूट के अंदर तो मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू आती है, राइट, विदाउट रूट। सो अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 17 इज 17, और माइनस बाहर है तो ये आ जाएगा -17। गेटिंग माई पॉइंट? सो विल गेट -17। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड हेयर। सो राइट हैंड साइड इज c बाय a एंड c इज व्हाट -17, तो यहाँ पर आ जाएगा c बाय a इज इक्वल टू -17, और a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा -17 बाय 1 इज इक्वल टू -17। सो आप बोलेंगे आप यहाँ पे बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, hence 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 relationship between zeros and coefficients are verified. Getting my point or not? So एक क्वेश्चन तो ये हो गया. Now let's proceed towards the next one. The next one is this. So in this question, py is equals to 4y square plus 6y. I'm going to solve here zeros only, and आपके लिए होमवर्क में मैं छोड़ता हूँ वेरिफिकेशन. तो वेरिफिकेशन आप खुद कीजिएगा. I am going to find the zeros of the polynomial 4y square plus 6y. So जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर से कॉमन लेते हैं, याद रखिएगा. तो पी वाई की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, जरा ध्यान देना. इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, 2y कॉमन है. तो यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो 2 बच गया और एक y बच गया. यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया, राइट. अब देखिए हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके मिडिल टर्म करने का. क्या मतलब होता है कि हम जो प्लस माइनस वाली टर्म है उसको मल्टीप्लीकेशन में ले आए किसी तरीके से, और आप यहाँ देखेंगे कि कॉमन लेते ही ये टर्म्स क्या आ गई, मल्टीप्लीकेशन में आ गई. तो मेरा काम तो हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर zeros. For calculating zeros, what we are going to do is py is equals to 0. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2y इंटू 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. और मैंने बताया था दो टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल क्या होती है, अलग अलग भी 0 के इक्वल होती है. तो 2y इज इक्वल्स टू 0. तो y की एक सेंस क्या आ गई 0, एंड दूसरी सेंस क्या आ जाएगी, यहाँ पर ध्यान देना, 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो 2y इज इक्वल्स टू -3. तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2. सो दिस इज योर अल्फा. अल्फा इज 0 and beta is what, beta is -3/2. गेटिंग माई पॉइंट? सो मैंने आपके लिए 2 zeros निकाल दिया और इसकी वेरिफिकेशन आपकी होमवर्क के लिए. थैंक यू.